नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 1:14 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 8:02 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शूल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 8:02 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व, कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज द्वितीया श्राद्ध है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा 3 लग्नों की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण करें। बुध वक्र अवस्था में कन्या में, तुला में केतु, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु बृहस्पति मीन में वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बना करके संचरण करें। तो गोचर कुंडली की स्थिति में देखें तो आज गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग का निर्माण है। इस युति पर देखें तो शनि की और बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब आज पूरे दिन 8:02 से फिर पूरे दिन ये चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा पूरे दिन। और आज रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए कार्य क्षेत्र पर आज काम तो नहीं होता। घर से जो लोग काम करें अलग बात है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कार्यस्थल पर होंगे। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 16 सितंबर दिन शुक्रवार, वृक्षारोपण का मुहूर्त, कहीं ज्वाइनिंग करना है नौकरी तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, बीज बोने का मुहूर्त, आवेदन पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन लिखने का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त प्रातः 8 बजे से लेकर के 8:54 तक है। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 3 लग्नों की चर्चा, इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। तो चलिए, ये 3 लग्न जो बाकी के हैं जिनकी कमियां अब हम जानने वाले हैं, तो तैयार हैं आप अपनी कमियों को जानने के लिए? पहला लग्न है वृषभ। आपका व्यवहार और आपका स्वभाव दोनों जड़ बुद्धि वाला है, लेकिन आप इसे कभी मानने को तैयार नहीं होते। निसंदेह आप अति कर्मठ हैं, लेकिन आप अति दंभी हैं, दंभ करते हैं, स्त्री के वश में रहते हैं।
कहीं अच्छी चीज़ आपको दिखाई पड़ जाए दूसरों के यहाँ तो उसे उठा कर लाने में भी आप नहीं हिचकते, बल्कि आपकी आदत में है अच्छी चीज़ें दूसरों के यहाँ से उठा लाना। आप नाम कमाने के इच्छा से ही दान और पुण्य करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के कार्यों में बाधा डालते हैं। विश्वास रखिए ये कमियां हैं और आपकी कमियां हैं। दूसरा लग्न है मकर। आप पर स्त्रीगामी छोड़िए, आप पर स्त्री अभिलाषी हैं। आपके मन में चाहे वो मित्र की ही स्त्री क्यों न हो, आपकी अभिलाषा उधर लग जाती है। अपनी कमी छुपाने वाले हैं आप और औरों की कमी दिखाने वाले हैं आप। अपनी गलतियों को छुपा देते हैं और दूसरों की कमियों को खूब दिखाते हैं और इसमें आपको मजा आता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी आप हानि पहुंचा सकते हैं। ज्ञान भले न हो पर अपने आप को आप सर्वज्ञ समझते हैं। आपका हर काम लोगों को दिखावे के लिए ही होता है, दिखाने के लिए आप करते हैं। लोगों से बड़पन पाने की चाह में ही आपको ऐसा काम करते हैं। और अंतिम जो राशि है वो मीन ही है। लग्न, राशि नहीं लग्न, ये सब लग्न वालों के भीतर दिखाई पड़ेगा। और असल में देखा जाए तो ये जो मीन लग्न के लोग होते हैं किसी के सच्चे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव में इनकी अति चंचलता होती है, अस्थिर मनोदशा। इसी कारण इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप सदैव ज्ञान और अच्छेपन का चोला ओढ़े होते हैं, परंतु ये सभी बातें देखा जाए तो आपके करीबी जानते हैं। आपके करीबी ये सबसे बेहतर आपके लिए जानते हैं, पर कई बार तो आप खुद ही नहीं मानते हैं। अपनी इन कमियों को आप खुद भी कहाँ मानते हैं। और कोई आपकी कमी को एक बार बता दे, फिर देखिए वो आपकी एक बताएगा, आप उसकी 10 गिनाएंगे। ये आपके स्वभाव में है। बस कमियां बताते बताते थक गया। ये अलग बात है कि 12 लग्नों की कमियों को हमने जाना। फिर से दोहरा देता हूं अपनी वो बातें। निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जितनी भी कमियां मैंने बताई हैं, ये बाकी की कमियों में से छांट करके मूल जो कमियां थी वो निकाल करके मैंने लाई हैं। और बाकी सब पर अध्ययन करने के पश्चात इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कमियां आपकी हैं। मैं मेष से लेकर के मीन तक आज 12 लग्नों की चर्चा कर चुका हूं और कह सकता हूं कि 12 लग्नों के जातकों के बारे में मैंने जितनी भी कमियां गिनाई हैं अक्षरशः आपके भीतर है। जाहिर सी बात है कि एक गिनती की इतनी ही तो कमियां हैं, बाकी तो सब अच्छाइयां ही हैं केवल। और मानव शरीर में कमियां ही तो हैं, और है क्या। मुद्दा ये नहीं है कि ये कमियां, मुद्दा ये है कि आप अपनी अच्छाइयों को देखिए, उनको पहचानिए, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करिए। अंधकार जैसी कोई वस्तु नहीं है, अंधकार जैसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश का सर्वथा अभाव ही अंधकार है। बुराई और कमी जैसा कुछ भी नहीं है। या यूं कहें कि केवल और केवल बुराई से ही तो हम बने हैं, तो अच्छाई कहां। लेकिन असल में देखें तो जहां अच्छाई आ जाए वहां बुराई अपने आप हट जाएगी, बुराई अपने आप नीचे चली जाएगी, अच्छाई ऊपर हो जाएगी। अपने अच्छाइयों को बाहर निकालिए। आप गौर करिए कि लगभग 1 वर्ष पूर्व मैंने प्रत्येक लग्न या राशि के जातकों की अच्छाइयां गिनाई थी। बुराई के लिए सोचते 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 1 वर्ष के आसपास का समय गया, तब जाकर के मैंने आपकी बुराइयां गिनाई। सोच के देखिए कि बुराई गिनाना कितना कठिन काम है, बहुत कठिन, लेकिन वो मैंने पूरा किया। तो चलिए अब इन कमियों को आप दूर करिए और स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र ले लीजिए। आसन पर बैठ जाइए, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ धो लीजिए। और इसके पश्चात क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आपको आज्ञा मिल जाएगी, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल से जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, आप जानते हैं, मैं वही कहूँगा, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, करना अत्यंत आवश्यक है। आप रोगी भी हैं तब भी आपको करना है। इस लिंक पर आ जाइए, प्राणायाम की संपूर्ण विधि का मैंने वीडियो बना रखा है, इसे आप देख लीजिए। इसी विधि से करिएगा अगर आप नए दर्शक हैं। और अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के वीडियो का जो लिंक अभी मैंने दिया है आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब पर ही आकर के आपको मिलेगा। तो प्राणायाम की विधि आप देख लीजिए, प्राणायाम करिए, बहुत आवश्यक है।
प्राण का व्यायाम, प्राण का आयाम, ये जरूरी है करना। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर श्वास छोड़िए और धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए मन ही मन श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के अब खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 अर्घ्य भुवन भास्कर को दीजिए। आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके भुवन भास्कर की आराधना करनी है, गायत्री मंत्र का जप करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए, सबको करना अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल 8:02 तक और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में रहेंगे। हैं तो मीन राशि में गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग का निर्माण है, लेकिन आपकी राशि से 12वें हैं और शनि बुध की दृष्टि से दृष्ट, सो बिगड़े कामों को बनाने के लिए दिन ठीक है। कहीं रुका हुआ कोई काम था वही करिए, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने का प्रयत्न करिए, कुछ नया मत शुरू करिएगा। जितना हो सके परिवार को समय दीजिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने आप को समय दीजिए, यानी कुल मिलाकर के खुद को टाइम दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय न करिए, भावनाओं में बहकर के कोई वादा किसी से मत करिए। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ कुछ उलझने बढ़ने वाली हैं। संभव है कि जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद हो। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत बढ़ने वाली है पर सफलता में कमी आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य में कमर के नीचे के हिस्सों में परेशानी, कमर दर्द या कमर से नीचे के अंगों में भी परेशानी की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, दिन शुभ है, शुभ समाचार लेकर के आ रहा है आज का दिन। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली में 8:02 तक चंद्रमा गुरु और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे, सो कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन सुखद रहने वाला है, यात्रा भी आपके लिए श्रेष्ठ है और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तब बात भी बनेगी वहाँ भी, यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। नौकरी पेशा है तो पदोन्नति के संकेत, छुट्टी का दिन है पर फिर भी आपके पक्ष में ही पूरा दिन जा रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो आप पूरा करिए। मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिए, मन की बात को आज मन में ही रखिए। जीवन साथी से आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, खुशी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनकी समस्या बढ़ सकती है। जिनको कोई पुराना रोग है वो परेशान हो सकते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10 में होना, जो भी आपके बिगड़े काम थे उन्हें बनाने में आज लग जाइए। जो भी सोचा था उसे शुरू करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। इस दिन का लाभ उठाइए। अगर आपने जी जान लगा करके ईमानदारी के साथ काम किया तो आपको आपके काम पर गर्व होगा। शीघ्र ही अपने काम के लिए पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से आपने सोच रखी थी, योजना जिसकी बना रखी थी, वो आप पूरा करिए। संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं और संकोच में पड़ करके कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अगर आपको पूर्व से कोई रोग, फोड़ा, फुंसी, घाव या किसी तरह के ऑपरेशन में कोई परेशानी इत्यादि पहले से हुई है तो आप तकलीफ में जाने वाले हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों को
भी अच्छा लाभ मिलने वाला है, भाग्य आपके साथ है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशांति तो आपको मिलेगी, लेकिन पुरानी चली आ रही समस्याओं पर यदि नए सिरे से विचार करके आप कदम आगे बढ़ाएं तो सफलता मिलेगी। नए अवसर आपको मिलेंगे, नए अवसरों के बारे में आप विचार करिए। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, सो इनके साथ ही समय व्यतीत करिए। जैसा मैंने कहा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आपके पिता व्यापारी हैं तो उनके व्यापार में उनकी मदद करिए। लाभ में कमी दिखाई जरूर पड़ रही है, लेकिन दिन को मैं खराब नहीं कहूँगा। भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, बस जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं करना। प्रेम संबंध में यदि विवाद है तो मैं पहले बता देता हूं, विवाद को निपटाने का प्रयत्न करिएगा। परेशानी अगर बढ़ी तो शाम तक परेशानी और ज़्यादा हो जाएगी, और नियंत्रण में कर लिया तो कोई बात नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला दिन, जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर से मदद मांगिए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, थकान, आलस्य की स्थिति से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है और घरेलू कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन से संबंधित मसलों को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी, विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ आज दिक्कत है। संभव है कुटुंब के मध्य भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो। अच्छी बात यह है कि पूर्व के किए प्रयास से आपको फायदा मिलेगा। यात्रा बहुत सचेत होकर के करना है। यात्रा की तैयारी आपको पहले कर लेनी है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है। फिजूल खर्ची की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बहसबाजी से तो आपको पूरी तरह से दूर रहना होगा, बहस मत करिए। तो वहीं प्रेमियों के लिए आज खर्चे भरा वाला दिन है, बहुत ज़्यादा खर्च होगा पर उसका लाभ नहीं। और विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में दे रहे हैं तो आसानी से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य में भी परेशानी है, थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, शनि के नक्षत्र में होंगे चंद्रमा। ये 8:02 के पश्चात व्यस्त तो आप रहेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में है तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो उस मसले को सुलझाने के लिए आप, जो आपका विरोधी है, उससे अगर आज आप बात करें तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो वहीं किसी रिश्तेदार से धन संबंधी मदद आपको मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग जरा संभल करके काम करें। पैसों का आज विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पैसों को लेकर के ही विवाद उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय पूरी तरह सतर्क रहिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जीवन साथी का अपमान न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। तो ही अपने घर से की मरम्मत, घर से संबंधित कोई जरूरी काम हो उसे पूरा करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना घटित होती दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, पावर के दम पर आगे बढ़िए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। एक अलग तरह की ऊर्जा का आपको एहसास होगा। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में दिन भर सहयोग मिलता रहेगा और सहयोग के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। किसी से मीटिंग करनी है, अपने मन की कोई बात कहनी है तो आज कहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इस पर विचार करिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। सीनियर से आपको सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, दिन को शांति से निकालने की आज आपको कोशिश करनी होगी। चिंता रहेगी। सबसे पहले तो परिवार की चिंता, परिवार से सहयोग न मिल पाने के चलते काम में जो बाधा उत्पन्न होगा, जो असफलता होगी, उसकी चिंता। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग लेने से बचना होगा आपको। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी छवि धूमिल हो। व्यापारी वर्ग सचेत होकर के काम करे, कोई नया कार्य शुरू न करें। और सबसे जरूरी बात, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। व्यापार में संभव है कुछ परेशानी आए, कहीं पैसा फंस जाए, पर मेहनत से आपको हटना नहीं है।
परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए, उनकी बात टालिए मत, और जहां भी रही संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। शाम होते होते तक थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी संभव है। जीवन साथी से तू मैं में मतभेद हो जाए तो मिलजुल करके इस मतभेद परेशानी को दूर करिए। कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है, मिला जुला ही रहने वाला है। जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में, गज केसरी योग का निर्माण, मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है और आज अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। आज घर की मरम्मत, विशेष करके कोई ऐसा कमरा जो थोड़ी जर्जर स्थिति में हो या पुराना हो, ऐसे घर के मरम्मत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। क्रोध करने से बचना होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चलियारी अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर थोड़ी सी टेंशन आपके लिए दिखाई पड़ रही है, पर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत से पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके तृतीय में होना अद्भुत है दिन। गजब का आत्मविश्वास, अदम्य साहस, केवल लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा फंसा या रुका हुआ था वो वापस आपको मिलता दिख रहा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर फैसले पूर्णतः सही दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। खुशी आपको मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस योजना पर काम करिए। भविष्य में कहीं निवेश करने की योजना है उस पर काम करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में लाभ रहने वाला है। आज अपना समय व्यर्थ मत गंवाइएगा। आज के दिन का एक एक मिनट आपके लिए पूरी तरह से कीमती दिखाई पड़ रहा है। इस समय को व्यर्थ न करें। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करें। प्रेम संबंध में अगर कोई मतभेद परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। आज के दिन जैसे आप खुद के गुरु बन जाएंगे, आपको मोटिवेट करने वाले आप खुद होंगे। तो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि करेंगे। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश, एक नई उमंग। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी, पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। समस्या कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत, आनंद देने वाला समय। बस संयम और धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता। व्यापार में बस सावधानी से आप काम करते चले जाइए, फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यूं समझ लीजिए कि आज के इसी काम का नतीजा कि आपको आने वाले दिनों में विशेष फायदा मिलेगा। आज चिड़चिड़ा कुछ स्वभाव हो सकता है, इससे आप बचिएगा। परेशान मत होइएगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से बातचीत करके प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी तो उसे दूर कर सकते हैं, संबंध को बिगड़ने से बचा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेहनत से पीछे मत हटिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। अगर कोई बुजुर्ग आपके घर में है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उन्हीं को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, जिसके चलते आप परेशान हो तो अलग बात है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर ग्रे है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हां, कार्य धीमी गति से होंगे, रुकावटें आएंगी, थोड़ी परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन एक के बाद एक आप इन सभी परेशानियों को छोड़ करके आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात है परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कामकाज में जो भी कमी है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है।
बस सावधानी के साथ काम करना है। केवल संदेह के आधार पर, सुनी सुनाई बात के आधार पर किसी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे मानसिक थकान इत्यादि आपको महसूस हो सकता है, या संभव है कोई पुराना रोग भी उभर आए। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।